पारदर्श विशेषण एडजेक्टिव। आहा, कितना सुंदर फूल है। मेरी छतरी नीली है। छोटा खरगोश गाजर खा रहा है। उपयुक्त वाक्यों में सुंदर, नीली और छोटा शब्द क्रमशः फूल, छतरी और खरगोश शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। ये शब्द विशेषण हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। विशेष्य विशेषण जिन संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। ऊपर दिए गए वाक्यों में फूल, छतरी और खरगोश शब्द विशेष्य हैं। विशेषण के भेद काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। विशेषण के 4 भेद होते हैं। 1 गुणवाचक, 2 परिमाणवाचक, 3 संख्यावाचक, 4 सार्वनामिक विशेषण। 1 गुणवाचक विशेषण क्वालिटेटिव एडजेक्टिव किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के रूप, रंग, गुण, दोष, आकार, प्रकार आदि का बोध कराने वाले शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे मीठा, खट्टा, अच्छा, बुरा, सुंदर, कुरूप आदि। उदाहरण, थर्मस बैंगनी है, रंग। किसान मेहनती है, गुण। आम मीठा है, स्वाद। गुणवाचक विशेषण के अन्य उदाहरण हैं कोमल, खुरदरा, सीधा, सच्चा, ईमानदार, ऊंचा, नीचा, बाहरी, भीतरी, नया, पुराना, गोरा, सांवला, हरा, लाल, कुरूप, आलसी, निकम्मा, मूर्ख, विद्वान, खट्टा, मीठा, तीखा, रोगी, सुखी, दुखी, गोल, तगड़ा। 2 परिमाणवाचक विशेषण क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की मात्रा अथवा परिमाण का बोध कराने वाले शब्दों को परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे 5 किलो, 2 मुट्ठी, 2 लीटर आदि। उदाहरण, ग्वाले के पास 4 लीटर दूध है। उसने दूध में थोड़ा पानी मिलाया। ऊपर लिखे वाक्यों में 4 लीटर तथा थोड़ा शब्द परिमाणवाचक विशेषण का बोध करा रहे हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। क निश्चित परिमाणवाचक विशेषण जो विशेषण शब्द किसी पदार्थ अथवा वस्तु की निश्चित मात्रा, नाप तौल का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे 9 मीटर कपड़ा, 2 किलो भिंडी, 10 ग्राम सोना आदि। ख अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण जो विशेषण शब्द किसी पदार्थ अथवा वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध नहीं कराते हैं उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे बहुत धन, कुछ फल, थोड़ी सी चीनी, अधिक नमक आदि। 3 संख्यावाचक विशेषण न्यूमरल एडजेक्टिव जो विशेषण शब्द विशेष की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे 1, 4, 10, पहला, दूसरा, 2 गुना, तिगुना, तीनों, चारों आदि। ये 2 प्रकार के होते हैं। क निश्चित संख्यावाचक विशेषण जो विशेषण शब्द
किसी विशेष की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे दूसरा तल, 4 बच्चे, 50 छात्र, 2 कुत्ते आदि। ख, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द किसी विशेष की निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते हैं, उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे सभी पशु, अनेक लोग, बहुत दिन, कुछ छात्र आदि। संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण में अंतर। जिन वस्तुओं की गिनती की जा सकती है, उनके लिए संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग होता है। जिन वस्तुओं की गिनती नहीं की जा सकती, लेकिन उन्हें नापा या तौला जा सकता है, उनके लिए परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग होता है। जैसे संख्यावाचक, परिमाणवाचक। संख्यावाचक, कम बच्चे, कुछ आदमी, थोड़े दिन, अधिक वृक्ष, बहुत बच्चे। परिमाणवाचक, कम दूरी, कुछ चावल, थोड़ा पानी, अधिक दूध, बहुत दूर। 4, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले प्रयुक्त होकर उसकी विशेषता बताते हैं, उन्हें सार्वनामिक अथवा संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे वहां, वे, यहाँ, कोई, कहीं आदि। उदाहरण, वह लड़की गाना गाएगी। उस बस में बैठ जाइए। यह भवन बहुत ऊंचा है। ऊपर लिखे वाक्यों में वहां, उस तथा यहाँ सार्वनामिक विशेषण हैं। ये शब्द लड़की, बस और भवन की विशेषता बता रहे हैं। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर। सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है, परंतु जब सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द की विशेषता प्रकट करता है, तो वह सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। जैसे यह श्रीधर की साइकिल है, निश्चयवाचक सर्वनाम। यह साइकिल श्रीधर की है, सार्वनामिक विशेषण। कौन है वहां, प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन लड़की है वहां, सार्वनामिक विशेषण। यह भी जाने। ऐसे शब्द जो विशेषण शब्दों की विशेषता प्रकट करते हैं, उन्हें प्राविशेषण कहते हैं। प्राविशेषण विशेषण शब्दों को अधिक प्रभावशाली बनाते हैं। जैसे मानसी वंदना से बहुत कमजोर है, निर्मल बहुत ज्यादा बोलता है। विशेषण शब्दों की रचना, फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव्स। 1, संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना। संज्ञा विशेषण, लेख, लिखित, पत्थर, पथरीला, दिन, दैनिक, सब्जी, सब्जी वाला, भूगोल, भौगोलिक, पुष्प, पुष्पित। इतिहास, ऐतिहासिक, ग्राम, ग्रामीण, समाज, सामाजिक, चमक, चमकीला, प्यास, प्यासा, बनारस, बनारसी। अंक, अंकित, भागलपुर, भागलपुरी, सांप, सपेरा, पंजाब, पंजाबी, पाठ, पठित, शहर, शहरी। 2, सर्वनाम से विशेषण बनाना। सर्वनाम विशेषण, आप, आपका, कौन, कैसा। यहाँ, ऐसा, मैं, मेरा, जो, जैसा, वह, वैसा। 3,
क्रिया से विशेषण बनाना। क्रिया विशेषण। खाना, खाऊं, मरना, मरियल, जड़ना, जड़ाऊ, डरना, डरपोक, भूलना, भुलक्कड़, पालना, पालने वाला, तैरना, तैराक, चलना, चलाऊ, रचना, रचित, लिखना, लिखित, बिकना, बिकाऊ, सड़ना, सड़ियल। 4. अव्यय से विशेषण बनाना। अव्यय विशेषण। भीतर, भीतरी, बाहर, बाहरी, पीछे, पिछला, नीचे, निचला, आगे, अगला, ऊपर, ऊपरी। यह भी जाने, विशेषण शब्द सामान्यतः स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं। इनका अपना रूप होता है, जैसे हरा, नीला, ऊंचा, तेज, सुंदर, कुरूप, अच्छा, बुरा आदि। अगर विशेष संज्ञा पर आप कैसा, कैसी से प्रश्न करते हैं तो उत्तर में मिलने वाला विशेषण गुणवाचक विशेषण होता है, जैसे कैसा रंग, काला रंग, कैसी गति, तेज गति। आपने जाना, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक व सार्वनामिक विशेषण। संख्यावाचक व परिमाणवाचक विशेषणों के दो उपभेद होते हैं: निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया व अव्यय शब्दों द्वारा विशेषणों की रचना की जाती है।